करने के बाद अभी देखते हैं कि पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, पैसा मतलब इसी फॉर्मूले से 65 और 35 के फॉर्मूले से पैसे कैसे बनता है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है पहले ही। तो ये मैंने आज का बना के रख दिया था, मतलब जब मार्केट क्लोज होने को था, ये शायद 3 बजे मैंने बना के रख दिया था। ठीक है, मैंने 3 बजे बना के रख दिया था कि क्या था। तो अभी आज क्लोजिंग दिया हम लोगों को मार्केट, कहाँ पे दिया, 25,600 और 700 के करीब दिया है ना। तो हम लोग सेलर्स क्या करते हैं कि अभी इसका एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, कि जो क्लोजिंग पीरियड है उससे हम 500 रुपीज ऊपर और 500 रुपीज नीचे, है ना, 500 रुपीज ऊपर और 500 रुपीज नीचे। तो मतलब उस हिसाब से होगा 26,200 का जो कॉल रहेगा और 25,200 का जो पुट रहेगा, वो दोनों ही हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, पर जब मैंने किया था तब 600 के करीब था, तो वो डाटा अभी है नहीं। तो ठीक है, हम लोग उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 700 में हुआ 25,000, कितना बोला था, 25,000, ये यार 25,000 नहीं, 26,200 चाहिए। ठीक है, 26,200 का कॉल, सॉरी 26,200 का कॉल, 5 नवंबर का कॉल, है ना। तो ये था 175। तो हम लोग शायद 310 या 3 बजे के बाद हम लोग कोई अच्छा एक प्रीमियम दिखे तो हम लोग ले लेते हैं ना। तो उस हिसाब से ये 1 डे का हो गया, 1 मिनट का निकाल देते हैं। तो उस हिसाब से ये था 310 ना। तो ये 310 में ऑलमोस्ट वही था, 160 के करीब, 175 के करीब ही था। ठीक है, तो अच्छा प्रीमियम हम लोगों को 320 तक मिल गया था, 194। तो ऑलमोस्ट एवरेज 180 पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज हम लोगों ने 26,200 का कॉल ऑन एन एवरेज कितने में किया, 180 में हम लोगों ने सेल किया। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने 1,000 रुपीज का एक रेंज बनाया, हम लोगों का खुद का सेफ रेंज है 1,000 रुपीज का, क्योंकि 500 ऊपर और 500 नीचे का रेंज है। ठीक है, अगर थोड़े स्किल बन जाओगे तो तुम्हारा रेंज और भी छोटा कर सकते हो, 800 रुपीज का रेंज, 400 ऊपर 400 नीचे, या 300 रुपीज के रेंज में भी काम कर सकते हो। उसमें प्रॉफिट ज्यादा है पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है, उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। पर बेसिक अभी से जो करना है मैं वो 1,000 रुपीज का रिकमेंड करता हूँ, उससे भी ज्यादा 1,200 का भी रेंज रिकमेंड करता हूँ, जो बेसिक मतलब जो सीखना चाहते हैं सेलिंग। अभी हो गया, अभी क्या था, 25,200 का पुट है ना। सो 25,200 का पुट, 5 दिसंबर ना। सो 25,200 का पुट हम लोग का चल रहा था कितने में, 249। तो देखते हैं उसी बीच कुछ हुआ क्या। ओके नहीं, तो हम लोग को एक अच्छा प्रीमियम कहाँ पे मिला था, वही 250 के आसपास ही मिला था। तो 25,200 पुट हम लोगों ने सेल किया 250 में। तो हम लोग का दोनों मिला के क्या रहता है, इन दोनों को मिला के क्या होता है, 300, 430। सो 430 रुपीज का हम लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाता है, अगर उसी रेंज में रहा, उसी 1,000 रेंज के बीच में अगर थर्सडे को मार्केट क्लोज होता है तो मैक्सिमम 430। अगर सोचो कि तुम्हें मार्केट एक्सपायरी तक नहीं ले जाना है, ठीक है, तुम्हें कल ही तुम्हें ये निकाल लेना है, वेडनेसडे को अगर अच्छा मार्केट मिला तो वेडनेसडे को ही निकाल लेना है। तो अभी हम सोच लेते हैं जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, याद है कैलकुलेट किया था कि गैप अप कितना खुला, हमने पूरा डेटा निकाल लिया था 2019 का। उसके बाद
क्लोजिंग गैप कितना रहा नेक्स्ट डे में, आज और कल के बीच में कितना रहा, उसके बाद क्लोजिंग गैप कितना रहा, उसका परसेंटेज कितना रहा, तो हमने निकाल लिया था। तो वो हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि वो क्यों निकाला था। अभी अगर हम लोगों का मार्केट सोचो, जो गैप ओपनिंग गैप था, ठीक है, जो ओपनिंग गैप था उसका ओपन गैप फ्लैट रहता, मतलब विद इन 100 रुपीज फ्लैट खुलता है। कल सोच लो 2500 800 25,800 या 750 के करीब ही खुलता है। तो हम लोगों को ऐसे ही, क्योंकि कल वेडनेसडे है और भी प्रीमियम डीके अच्छे से होता है, और आज ट्यूसडे था, आज भी प्रीमियम डीके बहुत अच्छे से होता है, बहुत हाई प्रीमियम डीके होता है। तो दोनों तरफ हम लोग को 80 रुपीज एक प्रॉफिट मिलता। तो 80 मतलब दोनों तरफ से 160 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट मिलता, क्योंकि थीटा बहुत हाई है। और अभी समझ लो कि मार्केट तुम्हें कल रखना है कि टिल द लास्ट मिनट ऑफ द मार्केट तुम्हें ये होल्ड करके रखना है, तुम्हें मतलब जल्दी निकलना नहीं है कि कल, और तुम्हारा मार्केट रेंज 1% के रेंज में ही क्लोज होता है, जो बोला था क्लोजिंग गैप, जो क्लोजिंग गैप था कि आज जैसे 700 में क्लोज हुआ 25,700 में, कल अगर 25,000 मतलब 26,000 के बीच और नीचे 25,000 के बीच नहीं, 24,050 के बीच, है ना, 24,000 नहीं, 25,400 और ऊपर 26,000 के रेंज में अगर कहीं पे क्लोज होता है मार्केट, तो तुम्हें दोनों तरफ से मिला के 100 पॉइंट्स यानी मिनिमम 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट दोनों तरफ से मिला के तुमको हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि प्रीमियम डे के ऐसे भी वेडनेसडे है। 200 तो ये मैंने एक इल्यूजनरी रखा है, जो प्रैक्टिकली इससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी बहुत हाई, एक्सपायरी मूवमेंट है, कल से परसों तो एक्सपायरी है, तो कल वेडनेसडे है, तो एक्सपायरी पहले दिन भी बहुत ज्यादा प्रीमियम डी के रहता है, तो इस हिसाब से भी तुम्हें एक अच्छा प्रॉफिट दोनों तरफ से मिलेगा। तो 200 पॉइंट तुम्हें दोनों तरफ से मिलेगा। और जो मैक्सिमम बोला था कि तुम्हें एक्सपायरी तक लेके जाते हो, और एक्सपायरी में भी तुम्हारे उस 1000 रेंज के बीच में क्लोज होता है, तो तुम्हें तो मैक्सिमम 430 पर लॉट मिलेगा ही। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर 25 रुपीज का अगर तुम दो लॉट भी तुम दोनों तरफ सेल करते हो, दो दो लॉट मतलब 50 है ना, तो 50 पकड़ लेते हैं, मतलब दो लॉट तुम दोनों तरफ करते हो, तो इसमें तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट, जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हें 50 रुपीज 50 लॉट्स में 430, मतलब तुम्हें अप्रोक्स 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर तुम्हें प्रॉफिट बस दो लॉट में ही मिल जाएगा। और अगर इसमें हम रिस्क की बात करें, रिस्क कब होगा? रिस्क तभी होगा जब गैप अप या तो 1% के ऊपर खुलता है, या तो क्लोजिंग 1% के ऊपर रहता है, तभी तुम्हारा एक मैक्सिमम रिस्क रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग सोच लेते हैं कि कल मार्केट फ्लैट खुलता है, तो तुम लोगों को एटलीस्ट 160 रुपीज का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। ठीक है, 160 नहीं पकड़ते हैं, थोड़ा लेस पकड़ते हैं, 120 पकड़ते हैं, तो तुम्हें दोनों तरफ से तुम्हें मिला के 6,000 का एक प्रॉफिट हो रहा होगा दो लॉट में। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कि दोनों तरफ से तुम्हें 6,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है। अभी अगर पकड़ो तुम, कल मार्केट के क्लोजिंग तक रुकते और 1% के रेंज में ही रहता है तुम्हारा मार्केट, तो तभी तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता है? 50 रुपीज इंटू, तो मिनिमम 200 हो गई, तो 10,000 रुपीज का तुम्हारा प्रॉफिट यहाँ पे तुम्हारे प्रॉफिट में 10,000 रुपीज होगा अगर तुम क्लोजिंग तक होल्ड करते हो, जहां मार्केट 1% के बीच में ही मार्केट क्लोज हो, या तो 1% ऊपर या 1% नीचे के रेंज में ही रहे। 1% मतलब वही 500 के रेंज के अंदर ही रहे, टोटल रेंज 500 के अंदर ही अगर मार्केट रहता है, तो तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 होगा। बेसिक फंडा समझ में आ गया। अभी और अगर देखें, अगर प्रैक्टिकली देखें, अगर कल हमने कुछ लिया था, ठीक है, कल मार्केट क्लोज कब हुआ था? निफ्टी
सॉरी बैंक निफ्टी कल मार्केट क्लोज हुआ था, निफ्टी कल मार्केट बैंक निफ्टी कल मार्केट क्लोज हुआ था कहाँ पे, 24, सो ऑलमोस्ट 25,000 24,900 के बीच में क्लोजिंग दिया था ना, 24,900। तो अभी पकड़ो 500 का रेंज बना लिया, ऊपर नीचे 500 का रेंज हम प्रैक्टिकली बना लेते। अगर कल लेते, मतलब प्रीवियस डे में अगर हम लेते तो क्या आज निकलता, ठीक है। ऊपर नीचे का 25,000 मतलब 25,400 का हम पी ही लेते, है ना। 25,400 का हम लोग पी ही लेते। ओके मार्केट फुल है, एक सेकेंड। 24,500 का हम लोग, नहीं 500 नहीं 400 का हम लोग पी ही लेते। 5 नवंबर 25,000, ओके 400 पहले से ही है। तो अगर हम कल का लेते तो कल का क्लोजिंग से पहले हम देखते कितना था। तो कल के क्लोजिंग से पहले हम लोग का ये था 301, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं, कॉल सॉरी पुट था हम लोगों का, पुट 24,400 का हम लोगों का यहाँ पे था कितना, क्लोजिंग मार्केट से पहले 300 एंड, सो पकड़ लो 320, ठीक है। ये था 320। और कॉल हम लोगों का था, कॉल अभी हम लेंगे कितने में क्लोज हुआ था कल निफ्टी, 900 में। तो 500 पॉइंट्स ऊपर का हम लोग क्या करेंगे, 500 पॉइंट्स हम लोग ऊपर का कॉल सेल करेंगे। तो 500 पॉइंट्स मतलब 25,400 का कॉल हम लोग सेल करेंगे। नवंबर 500, नहीं कुछ गलती हुआ, एक सेकंड, हाँ सही है। तो हम लोग क्या सेल करते, 25,400 का कॉल। तो यहाँ पे कितने में क्लोजिंग दिया था, ऑलमोस्ट एक क्लोजिंग 250 के करीब दिया था। तो कॉल था 25,400 का। और हम लोगों का इसमें कितने में लिया था हम लोग, 250 में, है ना। तो हम लोगों ने लिया था 250 में। तो ये हो गया। तो हम लोग का टोटल रेंज कितना बन रहा है यहाँ पे, 1,000 रुपीज का, 24,400 से 25,400 में टोटल रेंज हम लोगों का बन रहा है 1,000 रुपीज का। अभी अगर मार्केट इस 1,000 रुपीज में एक्सपायरी तक रहता है तो हम लोगों को कल अगर हम लोग ये वाला ट्रेड लेते तो हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 570 रुपीज का, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। पर कंडीशन ये है कि आज मार्केट गैप अप खुला, कितना गैप अप खुला मार्केट आज, क्या हम लोग के रेंज में था, 1% के नीचे गैप अप खुला, नहीं खुला। मार्केट कहाँ पे खुला, ये ऑलमोस्ट ये 900 से, तो 1% के करीब ही खुला, है ना। ऑलमोस्ट 1% में ओपन होके ये बहुत ऊपर गया, तो 1% में हम लोग को एक गैप अप मिला। तो 1% का एग्जिट 1% का ही गैप अप हम लोग को यहाँ पे मिला। अगर यहाँ पे हम लोग को 1% का एग्जैक्ट गैप अप मिला तो हम लोग 1-2 मिनट के लिए प्राइस एक्शन देख के एग्जिट मार देते, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि 1% के नीचे तो गैप अप खुला, हम प्रॉफिट में थे कि लॉस में थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या लिया था, वही 25,400 सी, है ना। तो ये गैप अप ओपनिंग में ये ओपन हुआ 326, तो 1-2 मिनट्स यहीं पे कहीं पे था। तो पकड़ लो 350 के आसपास हम लोगों का ये टाइम था। तो आज ओपन दिया, कॉल ओपन किया कहाँ पे, 300 एंड पकड़ लो 350 तक हमको एग्जिट मोमेंट था कि हम एग्जिट कर पाते। ऐसा नहीं कि कोई भी डाटा दिखा के नहीं कर सकते, जहाँ पर प्रैक्टिकली डाटा हम यूज कर सकते हैं वही, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग ये यूज 350 तक ही कर पाते, ओपन 300 के आसपास हुआ तो 350 तक हम लोगों के पास टाइम था कि हम निकल सकते हैं दोनों से। और पुट हम लोगों का ओपन देखते हैं, जो हम लोगों का 20 कितने का था,
24,400 ना, सॉरी डिलीट हो गया। 24,400 का जो 5 दिसंबर का और 5 नवंबर का पी था, ओके वो पहले से ही था। एक सेकंड, कहाँ पे गया, ये रहा। तो ये कहाँ पे हम लोगों का आज ओपन कहाँ पे हुआ, हम लोगों ने सेल किया था कहाँ पे, 324,400 ही था ना वो, हाँ 320 पे सेल किया था, ओके। सो हम लोगों ने सेल किया था 320 पे कहीं पे, ये ओपन हुआ 254 में, है ना। सो ये ओपन हुआ कहाँ पे, 354 में, सॉरी 254 में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को हो रहा है कितने में खुला, फिर से भूल गया मैं, 320, सॉरी 250 में। तो ये खुला 250 में, है ना। तो ये 250 में खुला, जो पुट था कल हम लोगों ने 320 में खरीदा था। तो हम लोगों में इन रेशियो पुट में लोगों को प्रॉफिट हो रहा है 70 पॉइंट्स का, 70 पॉइंट्स इन प्रॉफिट, है ना। 70 पॉइंट्स हो रहा है प्रॉफिट, और हम लोगों को कॉल में लॉस हो रहा है कितना, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। तो 100 पॉइंट्स का हम लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 पॉइंट्स का लॉस। तो 70 माइनस 70 प्रॉफिट, 100 माइनस, तो हम लोग ओवरऑल 30 रुपीज के लॉस में है ना। 30 रुपीज का लॉस में, बिकॉज हम लोग लॉस किस लिए है, क्योंकि ये 1% विद इन ओपनिंग में ही, ओपनिंग 1-2 मिनट्स में ही ये 1% के ऊपर चला गया था। तो या तो हम लोग, अगर इतना हाई ओपनिंग होता है, या तो हम लोग 30 रुपीज लॉस लेके निकल जाते, या तो कुछ एडजस्टमेंट करते। एडजस्टमेंट में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जितना सिंपल रखते हैं उतना समझ में आसान होगा। तो या तो तुम ओपनिंग मार्केट में ही 30 रुपीज लॉस लेके निकल जाते।